लेकिन सब लोग देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी वाले, एलजी साहब, केंद्र सरकार हर काम में टांग अड़ाते हैं, हर काम में टांग अड़ाते हैं। उल्टा ही मिला। जब जब दिल्ली के काम रोकते हैं, ये सातों एमपी बैठ के ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा दिल्ली वाले बड़ी तकलीफ में है, बहुत अच्छा दिल्ली वाले बड़ी तकलीफ में है। जो मैंने लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे दूसरे केसेस में ईडी के समन्स को क्वैश कर दिया हाईकोर्ट्स ने। लेकिन केंद्र सरकार इनकम टैक्स को स्पेंड नहीं कर सकती। केंद्र सरकार को इनकम टैक्स राज्यों के अंदर बांटना होता है। तो दिल्ली के लोगों से 2 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स लेके, लेकिन सब लोग देख रहे हैं कि कैसे बीजेपी वाले, एलजी साहब, केंद्र सरकार हर काम में टांग अड़ाते हैं, हर काम में टांग अड़ाते हैं। अब अगर ये सातों एमपी, अभी मैं अकेला लड़ रहा हूं, एलजी साहब से भी अकेला लड़ता हूं, बीजेपी वालों से भी अकेला लड़ता हूं, सेंटर वालों से भी, तो ये सातों बीजेपी के एमपी बना के क्या मिला अपने को? कुछ नहीं मिला। दिल्ली वालों को तो कुछ नहीं मिला, उल्टा ही मिला। जब जब दिल्ली के काम रोकते हैं, ये सातों एमपी बैठ के ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा दिल्ली वाले बड़ी तकलीफ में है, बहुत अच्छा दिल्ली वाले बड़ी तकलीफ में है। तो ये तो बहुत गलत है। तो मेरा ये सब दिल्ली वालों से कहना है कि अगर ये सातों एमपी आप इंडिया गठबंधन के दे दोगे, तो ये मेरे 7 हाथ बन जाएंगे, मेरे को ताकत मिलेगी। अगली बार 7 इधर से आ जाएंगे दिल्ली से, 13 पंजाब से आ जाएंगे, 10 हमारे राज्यसभा के, करीब 25-30 एमपी हो जाएंगे। फिर किसी माई के लाल की हिम्मत नहीं है जो दिल्ली वालों के काम रोक दे। तो ये मैं ताकत आज दिल्ली के लोगों से मांग रहा हूं कि आप लोग जब वोट डालने जाओ तो दिल्ली की सोचना, केजरीवाल के हाथ मजबूत करने के लिए, ताकि ये रोज मैं जो लड़ रहा हूं, आप मेरे को ताकत दोगे तो किसी एलजी की हिम्मत नहीं होगी आपके काम रोकने की। सर, एक एडिशन इसमें है, कई लोग देख रहे हैं कि एक चुनावी साल में आपने अनाउंसमेंट किया है, लेकिन इफेक्टिव होगा चुनाव के बाद, तो वोट बैंक जो आपकी तरफ शिफ्ट हो सकता था वो नहीं होगा, क्या ये खतरा है? क्यों नहीं होगा, होना तो चाहिए। भाई अनाउंसमेंट किया है और सबको यकीन है कि केजरीवाल जो कहता है वो करता है, तो मैंने कहा है तो मैं करूंगा भी। हाँ, मैंने कहा है भाई, मैं हमेशा, मेरा स्टैंड ये रहा कि ईडी के जो सम्मन जो आ रहे हैं वो इलीगल हैं, लीगली इनवैलिड हैं। वो क्यों लीगली इनवैलिड है, वो लंबे लंबे मैंने चिट्ठी, कई पेज की चिट्ठी उनको लिख के भेजी है कि भाई क्यों लीगली इनवैलिड है। मेरे तो उसका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उनको जवाब देना चाहिए था। जो मैंने लीगल आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं, उन्हीं आर्ग्यूमेंट्स के आधार पे दूसरे केसेस में ईडी के सम्मन्स को क्वैश कर दिया हाईकोर्ट्स ने। तो अगर उन केसेस में क्वैश किया तो इधर भी ये इनवैलिड हो गया। लेकिन वो नहीं माने, बस सम्मन पे सम्मन। फिर मैंने पिछली बार 2-3 सम्मन के पहले लिखा था, मेरा विधानसभा का सत्र चल रहा, बजट सेशन में नहीं आ सकता, तो वो जानबूझ के ऐसी डेट्स पे दे रहे हैं। जैसे पिछली डेट पे दिया, उस दिन मुझे एलजी के अभिभाषण के प्रस्ताव पे मुझे असेंबली में बोलना था, उस डेट को दिया। आज की डेट दी, आज हमारा बजट सत्र था। अब मैंने उनको कहा है भाई, हालांकि मैं आपके सम्मन को इलीगल मानता हूं, लेकिन आपके प्रश्नों के सारे जवाब देने को मैं तैयार हूं, क्योंकि हमने कोई गलत काम किया नहीं, कुछ छुपा नहीं रहे। तो आप मेरे से प्रश्न पूछ लो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछ लो। कानून में लिखा है कि ईडी की प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब ईडी एक कोर्ट की तरह है, न्यायालय की तरह है। और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स अब हैं, कानून बन गया है भाई, किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी पार्टी को वीसी के जरिए प्रेजेंट होने की अलाउड है। तो अगर मैं कह रहा हूं ये मेरा अधिकार है, अगर मैं कह रहा हूं मेरे को वीसी से अलाउ किया जाना चाहिए, तो मैं समझता हूं जरूर वो अलाउ करेंगे वीसी से, और उनके जितने मेरी जानकारी में है मैं सभी प्रश्नों के जवाब दूंगा। ये मैं अभी देख रहा था, मेरी तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अगर ईडी चाहे तो कर सकती है, मेरे को कोई इस पे आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मेरी तरफ से कोई ऐसी डिमांड नहीं है। अगर हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इसको मैं थोड़ा पर्सपेक्टिव में रख देता हूं कि दिल्ली के लोग मिलके शायद सेकंड हाईएस्ट इनकम टैक्स देते हैं बॉम्बे के बाद। हम 2 लाख करोड़ से ज्यादा का इनकम टैक्स देते हैं। अब जो संविधान है उसमें लिखा है कि इनकम टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन केंद्र सरकार इनकम टैक्स को स्पेंड नहीं कर सकती। केंद्र सरकार को इनकम टैक्स राज्यों के अंदर बांटना होता है। तो दिल्ली के लोगों से 2 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स लेके वो सारा का सारा 2 लाख करोड़ रुपया पूरे देश के अन्य राज्यों में बांट दिया जाता है। दिल्ली को उस 2 लाख करोड़ रुपए में से केवल और केवल 325 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। ये
अब वो भी बंद हो वो गया, भी बंद हो गया। वो भी बंद हो गया। तो एक नया पैसा हमें नहीं मिलता उस 2 लाख करोड़ में से। तो ये एक भी पैसा हमें उस 2 लाख, तो ये तो नाइंसाफी है। ये तो ये है कि जो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है उसका गला ही घोंट दो। अगर डेली पावर ग्रोथ इंजन है, आप हमें अगर पैसा दोगे, हम नए नए फ्लाईओवर, नए नए सड़कें बनाएंगे, दिल्ली को शानदार सिटी बनाएंगे, आपको और इनकम टैक्स इकट्ठा करके देंगे ना। आप हमें पैसा दो, हमें पैसा नहीं दे रहे। कंटिन्यू।